गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेशनल स्कॉलरशिप 2025 एंड 26 की जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप की ऑनलाइन अप्लाई अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से जो अभी स्कॉलरशिप की लिए स्कॉलरशिप आया है, इसके लिए आप अभी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप आया है नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी की तरफ से। हर साल स्टूडेंट को दिया जाता है क्लास 9 से। अगर आप क्लास 9 हैं, क्लास 9 पर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो क्लास 9 से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई है वो भी अभी एनएसपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अभी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म, स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको एनएसपी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और एनएसपी पर जाने के बाद सबसे पहले आपको आपकी जो ओटीआर नंबर है, ओटीआर को जनरेट करना होगा। अगर आप पहली बार नेशनल स्कॉलरशिप पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप की जो ओटीआर है, ओटीआर को आपको सबसे पहले जनरेट कर लेना है। और ओटीआर को जनरेट कर लेने के बाद आपको जो आधार EKYC है, एनएसपी ओटीआर ऐप पर आपको आधार जो आप लोगों का EKYC है, आधार EKYC भी आपको सबसे पहले आपको EKYC भी करना होगा। और उसके बाद ही आप EKYC जब आपके सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद ही आप एनएसपी की तरफ से आया हुआ स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो आप लोगों का 2025 एंड 26 सेशन का जो स्कॉलरशिप है, इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आपके पास जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का, और आपका जो अगर आप क्लास 10 पास है तो आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट है, मार्कशीट का जो नंबर है इसे आपको देना होगा। अगर आप क्लास 10 पास, अगर आप 12 पास है तो आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड क्लास 12 का जो मार्कशीट है इसे भी आपको देना होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो आपका जो क्लास 10 का मार्क कितना था और सब्जेक्ट पर उससे देना होगा। अगर आप और उसके बाद आपका जो 12 का जो मार्क कितना था उसे भी आपको देना होगा। और आपका ग्रेजुएशन पर कितना मार्क था वो सारे कुछ आपको देना होगा। और डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा। आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है फैमिली का जो अपडेट इनकम सर्टिफिकेट है, अपडेट इनकम सर्टिफिकेट को आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका सेल्फ जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट को भी आपको देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आप आपका जो एनएसपी स्कॉलरशिप है एंड नेशनल स्कॉलरशिप, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी 2025 एंड 26 सेशन का जो नेशनल स्कॉलरशिप है, इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आपको भी इसके लिए अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले आपको आपकी मोबाइल फ़ोन पर आपको सर्च करना है एनएसपी ऑनलाइन अप्लाई 2025। तो जैसे ही आप इस तरह से सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा NSP scholarship.gov.in। तो आपको यहाँ पर इस पर ही क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दूसरा जो पेज है आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। थोड़े टाइम आपको यहाँ पे वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफिसर पब्लिक, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो स्टूडेंट का जो ऑप्शन है आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। और स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अनाउंसमेंट, OTR, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर पहली बार आप एनएसपी की तरफ से आया हुआ स्कॉलरशिप की स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर आपने विजिट किया है तो सबसे पहले आपको एनएसपी का जो OTR है, OTR को जनरेट कर लेना है। और अगर आपने पहले एनएसपी की तरफ से आया हुआ कोई भी स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई किया था और आपने स्कॉलरशिप रिसीव भी किया है तो आप यहाँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर जाकर डायरेक्ट ही आपका जो OTR नंबर है, OTR नंबर और पासपोर्ट देकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार एनएसपी की वेबसाइट पर आया है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, मैं इन न्यू स्टूडेंट को अभी सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। और उसके बाद जो ओल है उन लोगों को भी उसके बाद में यहाँ पे जो किस तरह से आपको लॉगिन करना है इसके बारे में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ OTR की जो ऑप्शन है आपको OTR पर क्लिक करना है। और OTR पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन विथ OTR, लॉगिन विथ आधार, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो अगर आपका जो OTR नंबर है, अगर आपने OTR नंबर
रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ जो लॉगिन एंड रजिस्टर का 2 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे आई एग्री का जो ऑप्शन है, आई एग्री पर क्लिक करना है। और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। और मोबाइल नंबर को देने के बाद यहाँ जो एंटर OTP है, एंटर OTP में आपको OTP को भी देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे दे देता हूँ। तो आपको भी इस तरह से यहाँ पर आकर आपका जो मोबाइल नंबर है, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर को देना है। और उसके बाद जो गेट OTP का ऑप्शन है, आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा और इस OTP को आपको यहाँ पे देना है। अभी जो मेरा OTP है वो आ चुका है, मैं यहाँ पे OTP को दे देता हूँ। आपको भी इस तरह से OTP को दे लेना है। और OTP को देने के बाद यहाँ नीचे आपको एक कैप्चर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ऊपर की साइड पर आपको यहाँ पे एक कैप्चर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो कैप्चर आया है, ये कैप्चर को भी आपको यहाँ पे देना है। तो मेरा OTP जो है वो अभी यहाँ पे दिया है। और अभी मैं ये जो कैप्चर है, कैप्चर को भी यहाँ पे दे देता हूँ। और आपको भी इस तरह से आपका जो कैप्चर है, कैप्चर को आपको यहाँ पे देना है। और कैप्चर को देने के बाद यहाँ जो नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन है, आपको और यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। आप उसके बाद आपका जो आधार नंबर है, 12 डिजिट का जो आधार नंबर है, आधार नंबर को आपको यहाँ पे देना होगा। तो मेरा जो आधार नंबर है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। आपको भी इस तरह से आपका आधार नंबर को यहाँ पे आपको देना है। आधार नंबर को देने के बाद या जो गेट OTP का जो ऑप्शन है, आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपकी जो आधार कार्ड की लिंक हुआ मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर एक OTP जाएगा। और अभी मेरा जो OTP है वो आ चुका है। अगर आपके भी पास इस तरह से एक OTP जाएगा। और OTP जाने के बाद जो OTP है, OTP देने के बाद यहाँ जो कैप्चर है, कैप्चर को देने के बाद आपको यहाँ जो वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका जो आधार जो KYC है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो आधार KYC है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी मेरा जो आधार KYC है वो यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद दूसरा जो पेज है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आपका फादर्स नेम है, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम को आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ जो NPCI का जो आधार लिंक सेटिंग है वो यहाँ पे आपके आधार बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेने के बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड आपका जो बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है या नहीं, आप इस तरह से एक बार देख लेना है। तो मेरा जो है वो कुछ इस तरह से लिंक है, तो आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो मदर्स नेम है, मदर्स नेम को देना है। और उसके बाद नीचे आपका जो फादर्स नेम है, फादर्स नेम को भी आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ जो फिनिश का ऑप्शन है, आपको फिनिश पर क्लिक करना है। और फिनिश पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTR नंबर आ जाएगा। और आपको क्या करना है, ये OTR नंबर लेकर ही आपको लॉगिन करके NSP का जो स्कॉलरशिप है इसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो अभी मेरा जो NSP का OTR जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और लॉगिन करके स्कॉलरशिप की जो स्कीम है इसके लिए अप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो NSP आधार eKYC है, तो अगर आपको आपकी प्ले स्टोर में एक ऐप्स मिल जाएगा NSP eKYC, तो NSP आधार eKYC, तो आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद आपका जो KYC है, KYC ये जो नंबर अभी मिला था, ये नंबर देकर आपको KYC कर लेना है। और जब आप KYC कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ पे जो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर आपको क्लिक करना है। तो अभी मेरा जो OTR का जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ साइड पर एक ऑप्शन भी आ चुका है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टूडेंट पर जाकर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर जाऊँगा। तो आपको भी यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर जाना है। और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर जैसे ही आप जाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मेरा अभी जो OTR नंबर मुझे मिला था वो OTR नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ। और उसके बाद मेरा जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट को भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो पासपोर्ट भी यहाँ पे हो दे दिया। और उसके बाद नीचे जो कैप्चर है, ये कैप्चर को भी यहाँ पे देना है। और कैप्चर को देने के बाद
यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी ये देख सकते हैं मेरा जो NSP का जो स्कॉलरशिप का जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से NSP का जो OTR रजिस्ट्रेशन है, OTR रजिस्ट्रेशन को इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप का लॉगिन है, लॉगिन भी इस तरह से, लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। आपको मुझे क्या करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश माई एप्लीकेशन। तो ये 2025 एंड 26 पर मैंने न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो कुछ इस तरह से आ चुका है। अगर आप भी न्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये अप्लाई फ्रेश आ जाएगा। अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से नहीं आएगा, आपके पास आएगा एक ऑप्शन आएगा यहाँ प्रोसीड, और ऊपर की साइड में आएगा अप्लाई फॉर रिन्यूअल। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस सेम ही है, आपको ये अप्लाई फॉर रिन्यूअल पर क्लिक कर देना है। अभी मेरा फ्रेश है तो मैं अप्लाई फॉर फ्रेश पर क्लिक करूँगा, और अप्लाई फॉर फ्रेश पर क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ थोड़ा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ आई हियर बाय जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले स्टेट, उसके बाद स्कॉलरशिप टाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया था प्री मेट्रिक, उसके बाद स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ जो अप्लाई का ऑप्शन है आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा, और ओके पर क्लिक करने के बाद यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव स्कॉलरशिप, यू कैनॉट अप्लाई फॉर न्यू स्कॉलरशिप। तो मेरा जो पहले से एक यहाँ पे एक्टिव आ चुका है, तो मैं यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन है प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो फिल एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है मैंने पहले से ही अप्लाई किया था, इसलिए कुछ इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो सारा कुछ डिटेल्स है हो यहाँ पे आ चुका है, एकेडमिक डिटेल्स, डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप टाइप, एप्लीकेशन टाइप, वो सारा डिटेल्स कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद सबसे पहले आपने जो OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी दिए सबमिट किया था वो सारा कुछ ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ कम्युनिटी, आपका जो कम्युनिटी है, आप SC है, ST है या OBC या जनरल, इसे आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद जो रिलीजन है आपका, रिलीजन को भी यहाँ पे देना है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट में एनुअल फैमिली इनकम कितना है इसे भी आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे येस पर क्लिक कीजिए, अगर नो नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक कीजिए। पेरेंट्स प्रोफेशन, आपका जो गार्जियन है वो क्या काम कर रहे हैं इसे भी आपको यहाँ पे देना होगा, मैं यहाँ पे इस तरह से दे लेता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद मैरिटल स्टेटस, आपका जो पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछ रहा है, इसे आपको यहाँ पे मेरिट ही देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जाना है, नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा स्टेट, आपका जो स्टेट है स्टेट का नाम यहाँ पे देना है। मेरा स्टेट का नाम अभी मैंने दिया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिया है, मैं पहले ही फिलअप कर लिया था, अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका लोकेलिटी रूरल या अर्बन, आप अगर गाँव विलेज से आते हैं तो आप यहाँ पे रूरल पर सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप टाउन एरिया से है तो आप यहाँ पे अर्बन पर सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट देना है, विलेज नेम देना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पिन कोड एंड 7 नेक्स्ट। और जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। तो मेरा जो पहला जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी मुझे मेरा इंस्टीट्यूट का जो डिटेल्स है इसे देना है, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है, और उसके बाद ही मेरा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो मैं सबमिट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ही आप इस NSP स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अभी मेरा जनरल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अभी मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे मेरा जो स्कूल का नेम है, मैं अभी जिस भी स्कूल में अभी मैं पढ़ रहा हूँ उस स्कूल का नेम यहाँ पे मैंने देना है। इंस्टीट्यूट टाइप पर जाकर गेट इंस्टीट्यूट पर जाकर आप आपका स्कूल का नेम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्रेजेंट क्लास कोर्स, आप कौन सी क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं उससे भी यहाँ पे देना होगा। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, आपका जो क्लास है वो क्लास का स्टार्ट डेट कितना है उससे भी आपको यहाँ पे देना है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे 01 या 02 कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ईयर आपको 2025 ही देना है, क्योंकि ये 2025 एंड 26 का ही स्कॉलरशिप जो है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एडमिशन ईयर 2025 ही आपको देना है। उसके बाद रोल नंबर, आपका जो क्लास का रोल नंबर है इसे देना है। सेक्शन है तो आप सेक्शन का ना जो A B जो भी सेक्शन है इसे भी आपको यहाँ पे देना है। मोड ऑफ स्टडी आपका रेगुलर है या पार्ट टाइम,
फुल टाइम इसे भी आपको देना है, क्योंकि जो स्कूल का जो क्लास है वो रेगुलर ही होता है। तो आप यहाँ पे रेगुलर ही सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद हॉस्टलर है तो येस दीजिए, नहीं तो नो। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स में आपको देना होगा आपका जो प्रीवियस बोर्ड, तो अगर क्लास 10 तक मैं आसाम से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम है। तो आपको जिस भी बोर्ड की आपका जो क्लास 10 का जो बोर्ड है वो बोर्ड है, इस बोर्ड के हिसाब से ही आपको यहाँ पे आपका जो बोर्ड का नेम देना है। अगर आप 8, 9, 10 से अप्लाई करना है तो आप क्लास 10 का जो बोर्ड है इस बोर्ड का नाम ही आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर जो है इसे आपको देना होगा, और प्रीवियस क्लास कोर्स वो यहाँ पे नीचे आ ही जाएगा, इसे आपको देना नहीं है। और प्रीवियस क्लास में आपने कितना परसेंटेज पाया था इसे भी आपको यहाँ पे देना होगा। और ये सारे कुछ देने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे से जाकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, और आपको भी यहाँ पे जाके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के पहले आपको यहाँ पे जो आपने सबमिट किया था वो डिटेल्स को एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर सारा कुछ ठीक ठाक है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो दूसरा पेज है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अभी मैं क्लास 9 का स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अभी क्लास 9 से जो NSP का स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9 से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास 9, 10 में 2 स्कॉलरशिप यहाँ पे शो हो रहा है। पहला जो स्कॉलरशिप है प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC स्टूडेंट क्लास 9 एंड 10 आसाम, और सेकेंड जो स्कॉलरशिप है PM इवांसी सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन क्लास फॉर OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट। तो मैं अभी जो स्टूडेंट का अप्लाई कर रहा हूँ वो OBC है। तो इसके लिए यहाँ जो OBC का ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद थोड़ा नीचे जाके जो सेव एंड नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्कीम डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दूसरा पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला था सबसे पहले, कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय आपका जो अथॉरिटी है UT, आपका जो बोर्ड है OBC है तो OBC का जो बोर्ड है, या SC ST का जो बोर्ड है इसका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और इसके बाद यहाँ नीचे इनकम सर्टिफिकेट को भी अप्लाई करना होगा। और इस बार जो आप लोगों का क्लास 9, 10, 11, 12 एंड जो ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है सबका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट सेम ही है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम को ही आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर आप 11 का है तो आपको क्लास 10 की जो आपने कितना नंबर पाया था और कौन सी बोर्ड से पास किया था। अगर आप ग्रेजुएशन का है तो आप क्लास 10 एंड क्लास 12 का जो आप लोगों का बोर्ड नेम है, परसेंटेज है, वो सारा डिटेल्स आपको होगा। तो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो कुछ सेम ही है। इस तरह से ही आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेट्रिक एंड पोस्ट मेट्रिक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक स्टूडेंट है तो इस प्रकार से आप NSP की जो 2025 एंड 26 की जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसके लिए आप इस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से आपकी मोबाइल फ़ोन से ही इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था।